हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। जल्दी ही हम इसके 2025 के क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। चाहिए आइए बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बेस पे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट में तो आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है और एक पार्ट में आपसे फेराडेज लॉ से मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जिसमें हम फेराडेज लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ फेराडे और सेकंड लॉ, ठीक है ना, उसमें बात करते हैं। ये कौन से पार्ट से क्वेश्चन है? प्रोडक्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन समझते हैं। 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है? 1m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ, ये आपको 4 चीजें दे रखी हैं, ठीक है। आर इलेक्ट्रोलाइज्ड यूनिट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इस पर अंडरलाइन करना है आपको, हमेशा अंडरलाइन करना है। जिसपे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस पर तो करना ही करना है आपको। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज में लिए इन्होंने, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने ये दे रखा है, इनोट ये सब दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? विद इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द कैथोड विल बी Ag सबसे पहले, फिर Hg एंड देन Cu, ऐसे दे रखा है सीक्वेंस, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपोजिटेड एट कैथोड, इंस्टेड ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व्ड एट द कैथोड। दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे आपने। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं इसके? बहुत स्टेटमेंट आर ट्रू, बहुत स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू। ये 4 ऑप्शंस होते हैं, फिक्स ऑप्शंस होते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। और मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई करें। लगभग मेरा जो मानना है, मेरा जो एनालिसिस है, वो स्टेटमेंट वाले आपके पेपर में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, कम से कम बोल रहा हूं ये 2 क्वेश्चन। मतलब जो एवरेज अगर मैं निकालूं, फिजिकल तीनों में, केमिस्ट्री में बोल रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे स्टेटमेंट वाले। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करें, इसलिए मैं बोलता हूं पीवाईक्यू करें, जिससे आपको पता रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आसेशन रीजन के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें बच्चे फंसते हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करें, जब जाके आपको आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आंसर देना होता है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस में ये आपको बताना है कि वोल्टेज अगर इंक्रीज करते हो तो सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन अगर ये सही है कि नहीं है। मैं आपको एक चीज बताई है मैंने पहले भी, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व किया है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है या मोल्टन लिखा हुआ है या लिक्विड लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ क्या क्या देखना होता है। पहले तो यहाँ देखना होता है क्या एक्वस सॉल्यूशन है या सिंपल मोल्टन वाला दे रखा है या सिंपल लिक्विड दे रखा है, देख लिया। दूसरा आपको देखना है इलेक्ट्रोड, क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड है या उसी मेटल की इलेक्ट्रोड है। ये 2 चीजें आपको जरूर से देखनी है। अगर आपने ये 2 चीजें नहीं देखी तो ये मान के चलिए कि वो जो 10% क्वेश्चन गलत होते हैं ना बच्चों के, वो आपका भी गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना। दोनों में ये अगर दोनों आपने ध्यान से नहीं देखे तो आपसे गलती हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक्वस सॉल्यूशन और इनर्ट इलेक्ट्रोड देता है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक्वस सॉल्यूशन नहीं देता है। बात की गहराई को समझना, उन दोनों में ही आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूं। बात समझ में आ गई। अब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब अगर यार एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अपन से ये पूछा गया है कि भैया डिपोजिशन का ऑर्डर ये होगा क्या, इन तीनों में से बताना है अपन को। तो अगर मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना होता, मैं आपकी जगह पेपर में बैठा होता, तो मेरे को पता है सबसे पहले क्या याद आता? मेरे को ये याद आता कि हमारे सर ने ये पढ़ाया है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। ये मैंने बता रखा है एक वीडियो में। क्या बोला मैंने? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। बताओ, Ag प्लस का 0.8 है तो सबसे पहले यही रिड्यूस होगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, पहले तो ये चेक कर लेना भाई। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। यहीं पे गलती होती है, गलती यही होती है। बच्चा इसको ऑक्सीडेशन, पता नहीं, मतलब वही बात है ना यार, आपको देखना पड़ेगा पहले ये रिडक्शन ही दे रखा है। अंधों की तरह काम मत करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे, अच्छा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो ये चारों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो आपको दिख रहा है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस का ज्यादा है, Hg2 प्लस से बिल्कुल सही है। इसके बाद Cu2 प्लस का है। Mg की तो इसने बात करी नहीं है। तो बताओ सबसे पहले कौन डिपोजिट होगा? सबसे पहले कौन डिपोजिट होगा? ऑब्वियसली Ag प्लस जाके डिपोजिट होगा किस फॉर्म में? Ag की फॉर्म में। तो सबसे पहले ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि जिसकी रिडक्शन
पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव में है, ज्यादा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव सुनना ध्यान से, इसके बाद ये पॉजिटिव, उसके बाद ये, तो इसके सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी Ag प्लस की, किस फॉर्म में, Ag में, फिर इसके बाद इसकी, फिर इसके बाद इसकी। पहला स्टेटमेंट क्लियर। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं इस वीडियो में, इसको तो मैं रफ कर रहा हूं। एनआईएन के हमको देखना नहीं है क्योंकि एनआईएन की बात इसने करी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट तो आप पलक झपकते ही गलत भी कर सकते हो, बताऊं कैसे। मैग्नीशियम विल नॉट डिपोजिटेड एट कैथोड, इंस्टेड ऑक्सीजन गैस विल बी इवोल्व एट द कैथोड। इसमें है ना एक्वस सॉल्यूशन दे रखा था, यही समझाना चाहता था मैं आपको। आइए समझते हैं पहले। एक्वस सॉल्यूशन मतलब आपको ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जो कि किस पे होता है, एनोड पे होता है, इसमें कोई सोचने और समझने की बात ही नहीं है, एट एनोड। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में होता क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। अब ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इसका जो ई नॉट ओपी होता है वो होता है इसका ई नॉट ओपी होता है इसका माइनस का 1.23 वोल्ट। एक मिनट आप इसको नोट करिए, मैं आता हूं, नोट करो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ भाई वापस आते हैं अपने, वापस उसी जोश में। चलिए, तो यहाँ पे मैंने इसका ई नॉट ओपी लिखा है, ये 0.1 नहीं है, डॉट कॉमा है ना, कॉमा लगा देता हूँ बस। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है मैंने इसका माइनस 1.23 वोल्ट। स्टैंडर्ड वाला लिखा है ई नॉट, ध्यान से सुन लेना, स्टैंडर्ड वाला लिखा है, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे को एक चीज बताओ कि जब अगर एक्वा सॉल्यूशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपोजिटेड एट कैथोड, इंस्टेड ऑक्सीजन गैस विल बी इवोल्व एट द कैथोड। कैथोड पे होती है क्या? अरे कैथोड पे होती है क्या? एनोड पे होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सिंपल। अगर होती भी तो कौन से पे होती? एनोड पे होती। सोचते भी तो हम क्या सोचते? अगर एनोड लिखा होता तो सोचते, लिखा ही क्या है इसने? कैथोड। कैथोड पे तो होती नहीं है। अबे इवोल्व किस पे होती है? एनोड पे। दिखाया तो मैंने, बात समझ में आ गई। चलिए, अब अगर मैं रिडक्शन ऑफ वाटर की भी रिएक्शन लिखूं ना, यहाँ पे आंसर तो आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अगर मैं रिडक्शन ऑफ वाटर की रिएक्शन लिखूं, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद नहीं रहता तो फिर मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ फिर तो भाई, मतलब क्या ही, फिर तो आप रट रहे हो और तो कुछ नहीं है। और रटने में इतना मजा है नहीं, मैं आपको सीरियसली बता दूं, रटने में इतना मजा नहीं है। जितना समझने में है उतना रटने में मजा नहीं है। जितना जल्दी समझ जाओ उतना आपके लिए बेटर है। यही खाऊंगा मैं तो यही खाऊंगा भाई। इसका होता है माइनस का 0.83 लगभग, वोल्ट में है भाई ये सब। किसमें है? वोल्ट में। माइनस का 0.83 एक्चुअल में अगर मैं यहां लिखूं, ठीक है, ई नॉट आरपी आप इसको बोल सकते हैं, ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल है। माइनस का 0.8274 वोल्ट होता है। वोल्ट है, वोल्ट, वी है यहाँ पे, वी। लगभग हम माइनस का 0.83 लेके चलते हैं। सर क्या हमको ये रिएक्शन याद करनी है वाटर की? बिल्कुल याद करनी है, याद ही करनी है। सुन लो ध्यान से। H2O का जब ऑक्सीडेशन कंसीडर करोगे, एनोड पे O2 बनेगी, कैथोड पे H2 बनेगी। बात समझ में आ गई? तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि O2 इवोल्व ही नहीं होती है एनोड कैथोड पे यार, एनोड पे होती है। अगर वाटर का भी देखो, क्वेश्चन अगर एक्वस सॉल्यूशन बोल दे तो आपको वाटर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सुन लो, इसलिए तो बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन ने एक्वस सॉल्यूशन मेंशन कर दिया तो फिर आपको वाटर की ये दो रिएक्शन भी कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात अच्छे से समझ में आ गई? क्लियर आ गई? तो अगर Mg होता तो बताओ यहां पे कौन सी गैस इवोल्व होती? Mg जाके रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखा, आपने क्या देखा, इसका जो उसने रिडक्शन पोटेंशियल लिख रखा था, वो लिख रखा था माइनस का 2.37। बताओ Mg2+ का रिडक्शन होना चाहेगा या वाटर का होना चाहेगा? अभी तो सिखाया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा। देखो अब ये मत बोल देना अरे भाई वैल्यू ज्यादा है ना इसकी, देखो इससे, तो किसकी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की? वाटर की। और वाटर जब रिड्यूस होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? H2 गैस बनती है। बात समझ में आ गई?
तो आई होप कि मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस हल्का फुल्का सा आइडिया दिया है इस क्वेश्चन के थ्रू। और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं और अच्छे से और अच्छे तरीके से चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।